हन्ति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको सब जान रागे ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कजोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। जो आत्मवादी आत्मा को नहीं जाने तो उसके ज्ञान से क्या, और जिसकी कीर्ति रूपी वधु अपवाद रूप बलवान है तो उसका जन्म सफल नहीं। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा। लोग अपवाद की बात तो दूर ही रहो, परंतु मुझे ये महादोष है कि जो पर पुरुष के द्वारा हरि सीता को मैं पुण्य घर में लाया, राक्षस के भवन में वहाँ उद्यान, वहाँ सीता बहुत दिन तक रही और रावण ने दूतियों को भेजकर मनवांछित प्रार्थनाएं की और समीप आकर दुष्ट दृष्टि से देखा एवं मन में जो आया वैसा ही वचन कहा। ऐसी सीता को मैं घर में लेकर आया, इसके सम्मान और लज्जा किया। मूर्खों से क्या क्या नहीं होता। इस संसार की माया रूपी राग में मैं ही मूर्ख हुआ। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी कि शीघ्र ही कृतांत वक्र सेनापति को बुलाओ। यद्यपि 2 बालकों के गर्भ सहित सीता है तो भी उसे तत्काल ही मेरे घर से निकालो। यह आदेश दिया। तब लक्ष्मण हाथ जोड़ नमस्कार कर प्रार्थना करने लगे, हे देव, सीता महारानी को छोड़ना योग्य नहीं। यह राजा जनक की पुत्री राजदुलारी, महाशीलवती, जिन धर्मणी, कोमल शरीर, भोली, सदा सुखिया, आपकी महारानी अकेली वन में कहाँ जाएगी। गर्भ के भार सहित परम खेत को प्राप्त होगी। विदेहा की राजपुत्री को आपके छोड़ने से किसकी शरण में जाएगी। और आपने खोटी दृष्टि से देखने को कहा तो देखने मात्र से क्या दोष होता है। जैसे जिनराज के सामने चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माल्य होता है, उसे सभी देखते हैं, परंतु देखने से तो दोष नहीं। अभक्ष वस्तुओं को आँखों से देखते हैं, परंतु देखने से दोष नहीं, स्वीकार करने से दोष है। इसलिए हे नाथ, मेरे पे प्रसन्न हो और मेरी विनती करो, मेरी विनती स्वीकार करो। महानिर्दोष सती सीता जी, आपसे में ही एकाग्र मन है उनका, उन्हें मत तजो। तब श्री राम अत्यंत विरक्त होकर क्रोध के आवेश में आए और क्रोध पूर्वक कहने लगे, लक्ष्मण, अब तुम कुछ मत कहना। मैंने ये अवश्य ही निश्चय किया है कि शुभ हो या अशुभ, अच्छा हो या बुरा, निमानुष वन जहाँ मनुष्य का नाम नहीं सुनते हैं, वहाँ दूसरों की सहायता से सहित अकेली महारानी सीता को वन में छोड़ूंगा। अपने कर्मों के योग से मरे या जिए, एक क्षण मात्र भी मेरे देश में अथवा नगर में या किसी के मंदिर में नहीं रहेगी। वह मेरी अपकीर्ति को कराने वाली है। कृतांत वक्र को बुलाया। वह 4 घोड़ों के रथ पर बैठकर बड़ी सेना सहित राजमार्ग होकर आया। उसके ऊपर छत्र फिर रहे, धनुष चढ़ाए, कवच पहने। इस प्रकार कृतांत वक्र को आता देख नगर के नर नारी अनेक प्रकार की बातें करने लगे। आज यह सेनापति शीघ्र ही दौड़कर जा रहा है, सो किसकी विदाई होगी। आज ये किस पर क्रोधित हुआ है। आज किसी का कुछ बिगड़ने वाला है। काल समान महाभयंकर शस्त्रों के समूह के मध्य में चला जा रहा है, सो आज न जाने किन पर क्रोधित हुआ है। इस प्रकार नगर के नर नारी चर्चा कर रहे हैं और सेनापति बलदेव श्री रामचंद्र जी के पास आया
स्वामी को शीश झुका नमस्कार कर कहने लगा, हे देव, जो आपकी आज्ञा होगी वही मैं करूँगा। तब राम ने कहा, हे कृतांतवक्र सेनापति, पटरानी महारानी सीता जी को शीघ्र ही ले जाओ और मार्ग में जिन मंदिरों के दर्शन, सम्मेद शिखर आदि निर्वाण क्षेत्रों के और मार्ग के चैताल्यों के सभी जगह दर्शन कराकर उनकी इच्छा पूर्ण कर सिंहनाद नाम की अटवी भयंकर वन, जहाँ मनुष्यों का आवागमन एवं नाम नहीं, वहाँ पर अकेले को छोड़कर चले आओ। तब कृतांतवक्र ने कहा, हे राजन, जो आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूँगा, उसमें कुछ भी शंका नहीं करना। कृतांतवक्र ने जानकी के पास जाकर कहा, हे माता, उठो, रथ में बैठो। चैतालियों में जिन बिंबों के दर्शन करने की जो अभिलाषा है वह पूर्ण करो। इस प्रकार सेनापति ने मधुर स्वरों से कहकर महारानी जी को प्रसन्न किया। तब सीता जाकर रथ पर बैठी। रथ पर चढ़ते समय भगवान को नमस्कार किया और यह कहा कि चतुर्विधि संग जयवंत हो। श्री रामचंद्र जी महाजिन धर्मी उत्तम धर्माचरण में तत्पर वे जयवंत हो। मेरे कारण से किसी का भी अभिनय हुआ हो तो जिन धर्म के अधिष्ठित देव क्षमा करना। और सखियाँ दासियाँ साथ चलने लगी। तब उनसे कहा, तुम सुख से यहाँ रहो, मैं शीघ्र ही जिन चैतालियों के दर्शन करके आऊँगी। इस प्रकार सखियों से कहा और सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार कर सीता प्रसन्न होकर रथ पर चढ़ी। रतन स्वर्ण से निर्मित जो रथ, उस पर बैठी सीता मानो विमान में बैठी देवांगना ही हो। उस रथ को कृतांतवक्र ने ऐसा शीघ्र चलाया जैसा भरत चक्रवर्ती का चलाया बाण चले। चलते समय सीता जी को अनेक अपशकुन हुए। सूखे वृक्ष पर कौआ बैठा हुआ वीरथ शब्द करता रहा, बार बार मस्तक हिलाता रहा और सन्मुख ही महाशोक से भरी सिर के बाल बिखरे रुदन करती हुई स्त्री देखी, इत्यादि अनेकों अपशकुन हुए। फिर भी सीता जिन भक्ति में विशेष अनुरागिनी एकाग्र मन कर चली गई, अपशकुनों के प्रति ध्यान नहीं दिया। पहाड़, पर्वत, गिरी, गुफा, अनेक वन, उपवन को पार कर रथ शीघ्र ही दूर चला गया। गरुड़ समान वेग ऐसे घोड़ों सहित सूर्य के रथ पे समान शीघ्र ही चला। मनोरथ समान वह रथ पर उस पर बैठी राजा रानी की महारानी इंद्रानी समान सुंदर लगी। मनोरथ समान वह रथ उस पर बैठी राजा राम की महारानी इंद्रानी समान सुंदर लगी। कृतांतवक्र सारथी ने मार्ग में सीता को अनेक प्रकार की भूमि पर वस्तुएं, ग्राम, नगर, वन, उपवन, कमल, फूले हुए सरोवर, अनेक वृक्ष दिखाए। कहीं कहीं भयानक सघन वृक्षों से वन में अंधकार हो रहा है, जैसे अंधेरी रात्रि में बादलों के समूह में महाअंधकार होने से कुछ नजर नहीं आता। और कहीं कहीं दूर दूर वृक्ष हैं, वैसे पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों की पृथ्वी पर विरले ही सज्जन पुरुष होते हैं। कहीं वन में पतझड़ हो रही है तो पत्ते, पुष्प, फल आदि से रहित वन, जैसे आभूषण एवं सुंदर वस्त्रों की ज्योति से रहित स्त्री, ऐसा वन है। और कहीं वन में सुंदर मधुर आम आदि के वृक्षों पर लताएं लगी हैं, मानो चप्पल वेश्या ही हो। कोई वृक्ष दावानल की अग्नि से जल रहे हैं, उनकी शोभा नहीं, जैसे क्रोध रूपी अग्नि से जला मन सुशोभित नहीं होता है। कहीं पवन के झोंके से पत्ते हिलते हैं, मानो बसंत ऋतु के आने से वन रूपी नारी आनंद से नृत्य करती है। और कहीं भीलों के शब्दों से मृग दूर भाग रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। कहीं वन की नदियों में पानी अल्प अल्प बहता है, जैसे संताप से भरी वियोगिनी नारियों के आंसुओं से भरे नेत्र। कहीं कहीं पक्षियों के मनोहर शब्द, कहीं कहीं झरनों के शब्द गूंज रहे हैं, मानो बसंत ऋतु में राजा की स्तुति ही कर रहे हैं। कहीं वन में वृक्ष फल फूलों से झुक रहे हैं, जैसे सज्जन पुरुष दातार
कहीं वायु के झोंकों से वृक्षों की शाखाएं, पत्ते, फल फूल हिलते, उस समय पुष्प गिरते, मानो पुष्प वृष्टि ही करते हैं। इस प्रकार का वन अनेक क्रूर जीवों से भरा, उसे देखती हुई सीता चली जा रही है। राम में मन लगा है सीता का। मधुर शब्दों को सुनकर सोचने लगी, मानो राम के यहाँ धुंधवी बाजे ही बज रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करती सीता आगे गंगा को देखने लगी। गंगा के मध्य में अनेक जलचर जीव, मीन, मगर आदि विचरण कर रहे हैं। उनके भ्रमण करने से गंगा में लहरें उठ रही हैं, मानो कमल कंपायमान हो रहे हैं। पवन समान वेग के धारे अश्व रथ को लेकर नदी से पार हुए। जैसे साधु संसार समुद्र से पार होते, नदी के किनारे पर जाकर सेनापति का मन मेरु समान अचल है, फिर भी दया के कारण महादुख सहित विचार को प्राप्त हुआ। महादुखी होकर कुछ कह नहीं सका। आंखों से आंसू की धाराएं बह चली। रथ को रोक ऊंचे ऊंचे स्वरों में रुदन करने लगा। शरीर शिथिल हो गया, मन की ज्योति चली गई। तब सीता महासती कहने लगी, हे कृतांत वक्र, आप क्यों महादुखियों की तरह रो रहे हो? आज जिनेंद्र भगवान की वंदना के उत्सव का दिन है। तुम हर्ष के समय में क्यों विषाद कर रहे हो? इस भयानक निर्जन वन में क्यों रोते हो? तब कृतांत वक्र रोते हुए यथावत वृत्तांत कहने लगा, जो वचन विष समान, अग्नि समान, शस्त्र समान है। हे माता, हे महारानी जी, दुर्जन पुरुषों के कहने से श्री रामचंद्र जी ने अपकीर्ति के भय से जो आपका महाप्रेम नहीं छोड़ा जाए, उसे छोड़कर चैताल्यों के दर्शनों की आपकी अभिलाषा हुई थी, वह आपको चैताल्य और निर्वाण क्षेत्रों के दर्शन कराकर भयानक वन में छोड़ने का आदेश दिया है। हे देवी, जैसे यति मुनि साधु राग की परिणति को त्यागते हैं, ऐसे राम ने आपको त्यागी है। और लक्ष्मण नारायण ने जो कहने की हद थी, वह बहुत कुछ कहा, कुछ कमी नहीं रखी आपके लिए। न्याय रूप वचन कहे, परंतु राम ने हट नहीं छोड़ी। हे स्वामिनी, राम आपसे निराग हुए, अब आपको धर्म ही शरण है। इस संसार में न माता, न पिता, न भ्राता, न कुटुंब, कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के ही हैं। एक धर्म ही जीव को सहायता करने वाला है। अब आपको यह सिंह, मृग, व्याघ्र, गज आदि जीवों से भरा हुआ वन ही आश्रय है। यह वचन कृतांत वक्र के सुनकर सीता वज्रपात की मारी जैसी हो गई, जैसे किसी ने वज्रपात से मारा हो। हृदय में दुख की वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुनः कुछ समय के पश्चात सचेत होकर गदगद वाणी से कहने लगी, शीघ्र ही मुझे मेरे प्राणनाथ से मिलाओ। तब सेनापति कृतांत वक्र ने कहा, हे माता, नगरी बहुत दूर रही और श्री राम का दर्शन बहुत दूर। तब अश्रुपात रूपी जल की धारा से मुख कमल का प्रक्षाल करती हुई कहने लगी, हे सेनापति, तुम मेरे वचन मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहना कि मुझे छोड़ने का विषाद दुख आप नहीं करना, परम वात्सल्य पूर्वक सदा प्रजा की रक्षा करना, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता। आप महान्यायवंत राजा हो, समस्त कला विद्याओं के पारगामी ज्ञाता हो। राजा के लिए प्रजा ही आनंद का कारण है। राजा वही जो प्रजा उनको शरद की पूर्णिमा समान चाहे। और ये संसार असार है, महाभयंकर दुख रूप है। जिस सम्यक दर्शन से भव्य जीव संसार से मुक्त होते हैं, वह आपको आराधना करने योग्य है। आप राज्य से अधिक सम्यक दर्शन को कल्याणकारी सुखदायी जानना। यह राज्य तो विनाशिक है, दुख को देने वाला है। जो पापी अभव्य जीव दूसरों की निंदा करते हैं, सो उनकी निंदा के भय से पुरुषोत्तम आप सम्यक दर्शन को कभी भी नहीं छोड़ना। यह सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे हाथ में आया अमूल्य रत्न समुद्र में डाल दे तो पुण्य प्राप्त होना कठिन है, ऐसे सम्यक दर्शन से रहित
हुआ जीव संसार से पार होना कठिन महादुर्निवार है। उनका मुख बंद करने में कौन समर्थ है। जिसके मन में जो आए वही कहते हैं। इसलिए इस जगत के प्राणियों की बात सुनकर जो योग्य हो वैसा करना। हे गुणभूषण, संसार के जीवों की बात धारण नहीं करना। दान एवं वात्सल्य से प्रजाजनों को प्रसन्न रखना। निर्मल परिणामों से मित्रों को वश करना। साधु एवं आर्यकाओं के आहार के लिए आए तो उनको प्रासुक शुद्ध अन्न जल से नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना। चतुर्विधि संघ की सेवा करना। मन वचन काय से मुनियों को प्रणाम पूजन अर्चना आदि कर शुभ पुण्य कर्म प्राप्त करना। और क्रोध को क्षमा से, मान को मार्दव से, माया को सरलता से, लोभ को संतोष से जीतना। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो। हम आपको उपदेश देने में समर्थ नहीं हैं। हम तो स्त्रियां हैं। आपकी कृपा से कभी कोई हंसी मजाक कर अविनय भरा शब्द कहा हो तो क्षमा करना। ऐसा कहकर रथ से उतरी और तृण पाषाण कंकर पत्थर कांटों से भरी जो पृथ्वी उस पर मूर्छा खाकर गिर पड़ी। जान की भूमि में पड़ी ऐसी दिखी मानो रत्नों की राशि ही पड़ी हो। कृतांत वक्र सीता को मूर्छित देख महादुखी हुआ और मन में चिंतन करने लगा, हाय हाय, ये महाभयानक वन दुष्ट जीवों से भरा। यहाँ जो महाधीर शूरवीर पुरुष हो उनको भी जीने की आशा नहीं, तो ये महारानी जी कैसे जीवित रहेंगी। इनके प्राण बचना कठिन है। इन महासती माता को अकेली वन में छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ऐसे समान और निर्दयी कौन होगा। मुझे कहीं भी किसी प्रकार से शांति नहीं है। एक तरफ स्वामी की आज्ञा और एक तरफ ऐसी निर्दयता। मैं पापी दुख रूपी सागर के भंवर में पड़ा हूँ। धिक्कार है पर की सेवा को जगत में महानिंद पराधीनता। जो स्वामी कहे वैसा ही करना पड़ता है। जैसे यंत्र को यंत्री बजाए ऐसा ही बजता है। इसलिए दूसरों की सेवा करने वाला सेवक यंत्र के समान है। चाकर से कुकर भला जो स्वाधीन होकर अपनी आजीविका पूर्ण करते हैं। जैसे पिशाच के वश हुआ पुरुष जैसे वह कहलाता है वैसा ही कहता है। ऐसे ही नरेंद्र के वश हुआ नर जो आज्ञा करते वही करना पड़ता है। नौकर क्या नहीं करता और क्या नहीं कहता। धिक्कार है किंकर के जीवन को। दूसरों की सेवा करना तेज रहित होना है। जैसे निर्माल्य वस्तु निंद है ऐसे ही किंकरपना निंद है। धिक पराधीनता को। दूसरों का किंकर परतंत्र होकर दूसरों के प्राण हरता है। कभी भी नौकर का जन्म नहीं होना। दूसरों की नौकरी करना कठपुतली के समान है। जैसे स्वामी नचाता है वैसे नाचती है। जैसे विमान दूसरों के अधीन होता है। जो जैसा चलाता है वैसा चलना पड़ता है। रोके तो रुकना पड़ता है। ऊंचा चलाए तो ऊंचा चढ़ना पड़ता है। नीचा चलाए तो नीचे उतरना पड़ता है। धिक्कार है पराधीन जीवन को। धिक्कार है किंकर को। मैं दूसरों की नौकरी से परवश हुआ हूँ इसलिए ऐसे पाप कर्म करना पड़ता है। इस निर्दोष महासती पतिव्रता सीता को अकेले भयानक वन में मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।